अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो कैसा लगा मेरे छोटे भांजे का ब्लाइंड फोल्ड में पियानो बजाना? तो उसका एक्चुअली सरप्राइज से हम लोगों को वीडियो आ गया था उनके सर की तरफ से। तो पियानो ब्लाइंड फोल्ड होके बजा रहा था, तो हम लोगों को मैं सोची चलो एक मेमोरी के तौर पर मैं यूट्यूब में रख दूँगी और आप लोगों के साथ भी इस टैलेंट को शेयर करूँगी। आप भी प्लीज़ थोड़ा सा हौसला दीजिए उसको, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। इस टैलेंट को ब्लाइंड फ़ोन में पहली बार मैं भी सुनी हूँ, बहुत अच्छे से बचा। हाँ, थोड़ी सी और हाँ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको टैलेंट में भी शौक़ आएगा। इंशाल्लाह शौक़ ऐसे ही रहे, क्या बोलते रहना बोल के एक दुआ है। हाँ, एक क्या है, ऐसे टैलेंट्स ना कभी कभार मन उदास हो गया, कुछ भी हो गया तो लोग हम ऐसे टैलेंट को हॉबी के तौर पर बना ले सकते। और क्या है, अगर डिप्रेशन में चले गए भी तो टैलेंट उनको एक माइंड से रिलीफ दिलाएगा, कोई भी टेंशन से कुछ भी हो। तो मुझे तो अच्छा लगा था। हमारे पास तो ऐसे बचपन में कुछ भी नहीं था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। यहाँ पर हमारी कॉलोनी में भी एक क्लब हाउस है, तो वहाँ पर एक म्यूज़िक सर आता, वीकली ट्वाइस क्लासेस चलते। इसको पसंद था बर्थडे के तौर पर, जब मैं बताई थी इसको एक कीबोर्ड दिलाए थे, पियानो। तो अब इसको लेने, सिर्फ उसको लेने का शौक़ था, बट बजाने का कैसे क्या है इसको पूरा सीखना पड़ता ना, तो इसलिए स्पेशल क्लासेस डाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सीख लिया, अच्छे से कर रहा है भी। और मुझे भी कमेंट करके बताओ प्लीज़ इसके टैलेंट कैसा लगा आप सबको। चलिए, ये तो मेरा था संडे रूटीन। तो संडे एज़ यूजुअल अम्मी अदरक लहसुन कुछ अगर घर में नहीं है तो बना के दे देते, तो छील के देते, मैं पीस लेके बना लेना। यहाँ पर मेरे कपड़े पूरे भीग गए। क्यों भीग गए पता? वहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते उस टाइम हमेशा सबके कपड़े भीगते, मेरे भी कपड़े भीगते, आपके भी कपड़े भीगते, क्या बोलिए। मैं क्या है ना, सिंक को लग जाती हूँ, पूरा लग के धोती हूँ। कुछ लोग दूर होके धोते, बट मैं क्या करती हूँ पूरा लग के धो देती हूँ। उसके तरफ से मेरे कपड़े पूरे भीग जाते। अब क्या है, साइमल्टेनियसली संडे बोले तो थोड़ा सा जंक्शन नहीं चलता घर में। क्या है, संडे ना सुबह में जल्दी से ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, लेट से ही ब्रेकफास्ट होता। और रात दोपहर में भी कुछ स्पेशल से बनाना पड़ता, संडे स्पेशल। और कोई ना कोई शाम में आता, कोई एक बार आता, कई बार नहीं। ऐसे जंक्शंस रहते घर में संडे। आपके घर में भी जंक्शन रहता क्या, संडे जंक्शन? हमारे घर में तो संडे ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे रहता। संडे के दिन तो स्पेशल पकवान तो रहता, कुछ कोई भी आना जाना या फिर हमें कहीं जाना, ऐसा फुल शेड्यूल, टाइट शेड्यूल रहता। चलिए, मैं बना रही थी पुलाव और सालन। तो चलिए, हाँ क्या है, पुलाव तो मैं बगा देती बहुत बार, मैं इसको रेसिपी दे चुकी हूँ बहुत बार। अगर फिर भी एक बार होना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर बना रही थी सालन। तो ऑलरेडी
मेरा जो गोश्त गल के हो गया है, तो अब इसको गलने के बाद फिर बघारना ना, तो वो बघार मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ मसाले डालकर, सब मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, क्या करे पक तो नहीं डालते, किसमें क्या बोलते हैं इसको, सालन को, मटन का सालन बना रही थी मैं, नलियों का सालन, मटन में नलियाँ रहते हैं ना वो वाला। तो आज थोड़े से नलियाँ, थोड़ा सा गोश्त, सब कुछ यहाँ पर मैं सालन पकने दे रही थी। यहाँ पर मेरे थोड़े से काम चल रहे थे, सोची कि आलू भी डाल दूँ, अच्छा रहता, आलू गोश्त के साथ मज़ा रहता सालन, तो इसलिए गोश्त आलू भी डाल रही हूँ। और ऑलमोस्ट ये मेरा मसाला भी बन गया। अब तो क्या है, अब थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊँगी, सोच रही हूँ ताकि मैं इसमें डाल दूँ, क्या है, चलिए आप पूरा गोश्त में डाल दी मैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस जगह ज़्यादातर नलियाँ दिख रहे ना आपको, हाँ, तो इसलिए मैं बोली थी आपको नलियों का सालन। तो आपका संडे कैसा रहता प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा तो ऑलमोस्ट संडे के दिन तो टाइट 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 शेड्यूल रहता, और टाइट मतलब उतना भी टाइट नहीं जितना आप लोग समझ रहे। हम लोग कहीं पर भी बाहर नहीं जाते। कभी कभार अगर कुछ काम पड़ गया संडे के दिन तो चले जाएंगे, नहीं तो घर में ही रहते। अगर कोई भी आ गया, कोई तो आता, मतलब इन द सेंस हमारे चाची लोग या मेरे बहन लोग, कोई भी आता, यूजुअली सैटरडे के दिन आते, या सैटरडे यूजुअली आते लोग, बहुत सारे। संडे सब लोग रिलैक्स करना चाहते। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा अपने डिज़ायर के हिसाब से जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उतना पानी डाल दी, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। फाइनल ये है मेरा इतना लुक, और इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि मेरा सालन, और थोड़ा ऑलमोस्ट गोश्त गल गया था, फिर भी एक बार क्या है, और एक बार मसाले पूरे घुसाना चावल के गोश्त के अंदर, तो इसके वास्ते एक सीटी लगा देती हूँ। चलिए माशाल्लाह, देखिए यहाँ पर मेरा सालन भी रेडी हो गया। मैं तेल देखो कितना कम डाली थी, तेल देखिए कितना ज़्यादा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हैं, तेल हड्डियों का जो भी रहता है ना वो पूरा बाहर आ जाता है। नॉनवेज में कभी भी ज़्यादा तेल नको डालो भाई, पहले नॉनवेज खाते हो ऊपर से तेल डाल के खाए तो नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। ऐसा नहीं कि हाँ, नॉनवेज खाना बुरी बात नहीं, नॉनवेज खाओ, नहीं बोलती नहीं मैं, नॉनवेज के साथ थोड़ा सा तेल कम कर लो, बहुत अच्छा रहता। तो चलिए यहाँ पर मेरा पुलाव, थोड़ा सा अचार भी है, दही चटनी नहीं बनाई, प्याज ही है आज। और मैं बना रही थी एक पतला वाला सालन, जो हड्डियाँ वाला रहता, पतला तो पतला नहीं अच्छा है मुझे। और एक काजू में खाना बगाते इस टाइम थोड़े से बच के थे, वो डाल दी, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। चलिए, और हो गया मेरा यहाँ पर संडे रूटीन। अब खाना खाने के बाद शाम को के वक्त मुझे ना ऐसे चिड़िया की आवाज़ बहुत आ रही थी, पता नहीं क्या आवाज़ है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाहर जाके देखने के बाद पता चला कि झाड़ में दो बुलबुल बैठे थे। बुलबुल मालूम ना, जो अब इसको क्या है, शायद ये अंडे डालने वाली है, इनका चिड़िया का घोंसला कहीं चले गया, क्या है नहीं मालूम। एक 2 दिन से ना चिड़िया की आवाज़ बहुत आ रही थी घर के पास से, बट हम लोग समझ रहे थे कुछ चिड़िया कहीं पर दूसरी जगह, बट जब मैं देखी ना हमारे घर के पास ही थे। बट उसी दिन दिखे, दूसरे दिन मुझे नहीं दिखे, कहाँ गए क्या नहीं। बट इसको बुलबुल का जो जोड़ा था ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, और ये है काले जामुन, बाबा लेके आ गए थे शाम के में। मैं स्नैक्स के तौर पर जामुन खा रही थी। मैं चाय वगैरह कुछ भी, चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं पीती, तो जामुन खा रही थी। चलिए मैं जामुन खाती हूँ, आप भी मेरे साथ जामुन खा लीजिए। और जामुन का रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कम हो गया है शायद। और इसके बीजा में मैं इसके जो गुठलियाँ रहते हैं ना, वो वाले भी मैं कलेक्ट करके रख रही हूँ। क्यों कलेक्ट करके रख रही हूँ, मैं आपको कुछ बनाने का है इसके साथ, बट मालूम नहीं घर में कौन तो भी रखते या फेंक डालते। कभी कभार मैं कलेक्शन करके रखती हूँ ना, कभी कभार सब लगता कि क्या है वेस्ट चीज़, बोल के फेंक डालती मेरी छोटी बहन। अब नानी बोलती थी कि इसका जो भी बीजों का जो भी बना के खाए तो अच्छा, शुगर पेशेंट हो। देखेंगे, ट्राई करेंगे, बाबा अम्मी खाते या नहीं खाते मालूम नहीं, मैं तो ट्राई करके देखती हूँ। और जामुन तो हमेशा अच्छे रहते, सबको पसंद ही है, बचपन से खा रहे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते सब्सक्राइब करते ही जाना।